वेल हेलो एवरीवन नाउ कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तो बताया था कि आखिरकार वो कौन से ऐसे 10 एलियंस है जो कि हमारे पोकेमॉन से सिमिलरिटी रखते हैं। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। एंड हियर वी गो, पार्ट 2 इज़ हियर। सो या आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फिर से एक बार ऐसे 10 एलियंस के बारे में जो कि पोकेमॉन से सिमिलरिटी रखते हैं। तो फिर चलिए आज किस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इनके बारे में। सो नंबर 1, किकिन हॉक एंड ब्लेजिकेन। अब यार तुम कह सकते हो कि जो किकिन हॉक है वो ब्लेजिकेन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि दोनों ने ही किक मारने में मास्टरी कर रखी है। हालांकि जो किकिन हॉक है वो ज़्यादा कम्बस्किन से सिमिलर लगता है क्योंकि जो कम्बस्किन है उसके अगर तुम पैर देखोगे और किकिन हॉक के अगर तुम पैर देखोगे तो तुम इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देख सकते हो। हालांकि जो ब्लेजिकेन है उससे भी किकिन हॉक सिमिलर है लेकिन कम्बस्किन से थोड़ा सा ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि किकिन हॉक एक चिकन जैसा दिखता है। हालांकि किकिन हॉक एक ईगल पर बेस कर बनाया गया है एंड जो कम्बस्किन है वो भी एक चिकन जैसा दिखता है। इसीलिए किकिन हॉक एंड कम्बस्किन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। साथ ही साथ में ब्लेजिकेन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड इन तीनों की एक स्पेशलिटी है कि ये तीनों ही फाइटिंग एलियंस है या फाइटिंग पोकेमॉन है। सो लिस्ट में नंबर 2 पर आता है कार्निवाइन एंड वाइल्ड वाइन। देखो यार इन दोनों में तुम सिमिलरिटी देख ही सकते हो, मतलब ये दोनों एकदम ही सिमिलर है एंड ये दोनों ही वीनस फ्लाई ट्रैप से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। अब यार तुम इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देख पाओगे। इनफैक्ट तुम ये कह सकते हो कि जो वाइल्ड वाइन एंड कार्निवाइन है वो दिखने में बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है। दोनों के ही पास वाइन्स होते हैं, प्लस दोनों के सिर के ऊपर का जो भाग है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ऑब्वियसली दोनों ही एक ही प्लांट से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। अब अगर तुमने पोकेमॉन की डायमंड एंड पर्ल सीरीज़ देखी है तो यार ऑब्वियसली तुम कार्निवाइन को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि हमारे जेम्स के पास भी कार्निवाइन था। एंड कार्निवाइन जेम्स के साथ क्या करता था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है अल्टीमेट आर्टिग्वाना एंड ब्लास्टॉइज। देखो यार ये हमें ऑफिशियली बताया गया है कि जो अल्टीमेट आर्टिग्वाना है वो एक्चुअली में ब्लास्टॉइज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अब जो अल्टीमेट आर्टिग्वाना है उसके ऊपर तुम कैनस को देख सकते हो जहाँ से वो बड़े बड़े आइस मूव्स को शूट करता है। एंड ऐसे ही कैनस हमने देखे थे ब्लास्टॉइज के ऊपर। इनफैक्ट ये कैनस तो ब्लास्टॉइज की पहचान है। जो ब्लास्टॉइज है वो इसी के चलते एक स्पेशल पोकेमॉन बन गया था। एंड अल्टीमेट आर्टिग्वाना जो है वो सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट आर्टिग्वाना जो है वो इस कैनस के चलते बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। नाउ ये दोनों के लुक में इतनी कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कैनन्स ही इन्हें बहुत ज़्यादा सिमिलर बना देते हैं। प्लस अल्टीमेट आर्टिग्वाना ब्लास्टॉइज से इंस्पायर्ड है तो ऑब्वियसली वो इस लिस्ट में आना ही वाला था। सो लिस्ट में नंबर 4 पर आता है पिस्किडस्क एंड जिग्लीपप। देखो यार जो पिस्किडस्क की पावर है वो एक्चुअली में जिग्लीपप से इंस्पायर्ड है एंड इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो पिस्किडस्क है वो अपनी स्लीपिंग डस्क की हेल्प से किसी भी एनिमी को सुला देती है। एंड जो पिस्किडस्क है वो चाहे तो उस एनिमी के ड्रीम्स को भी कंट्रोल कर सकती है। हालांकि जो जिग्लीपप है वो सिर्फ और सिर्फ किसी को भी सुला देती है अपनी सिंग अटैक से, लेकिन हाँ वो उनके ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन पिस्किडस्क की ये सुलाने वाली पावर ही जो जिग्लीपप है उससे इंस्पायर्ड है। नाउ ऑब्वियसली पिस्किडस्क भी इस लिस्ट में आने ही वाली थी। हालांकि इन दोनों के लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में एक और सिमिलरिटी ये है कि जो पिस्किडस्क है वो एक्चुअली में एक फेरी एलियन है और जो जिग्लीपफ है वो एक्चुअली में एक फेरी पोकेमॉन है। सो लिस्ट में नंबर 5 पर आता है वॉकेट्राउट एंड मैजिकार्प। देखो यार अभी पोकेमॉन जर्नीज आने से पहले जो मैजिकार्प है वो एकदम ही बेकार पोकेमॉन माना जाता था, लेकिन अभी जो मैजिकार्प है उसे थोड़ा बहुत यूज़फुल पोकेमॉन भी माना जाता है क्योंकि मैजिकार्प अब हाइड्रोपम्प मूव को लर्न कर सकता है। लेकिन पोकेमॉन जर्नीज के आने से पहले मैजिकार्प वॉकेट्राउट से बहुत ज़्यादा सिमिलर था क्योंकि ये दोनों ही उस समय तक एकदम ही वर्स्ट थे। इन दोनों का ही कोई यूज़ नहीं था एंड बहुत कम ही लोग इनका यूज़ करते थे। मतलब बेन तो वॉकेट्राउट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था एंड मैजिकार्प को कोई ज़्यादा पकड़ना भी पसंद नहीं करता है। अब यार ये दोनों ही फिश पर बेस कर बनाए गए हैं एंड इन दोनों के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। हालांकि मैजिकार्प अब हाइड्रोपम्प को भी लर्न कर सकती है इसलिए थोड़ी बहुत पावरफुल है, लेकिन वॉकेट्राउट अभी भी बेकार है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इन दोनों में एक और सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही जल्दी हाथ में नहीं आते हैं, मतलब इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। सो लिस्ट में नंबर 6 पर आता है
इलेक्ट्रीवायर एंड शॉकस्कॉच। देखो यार, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी तुम्हें देखने मिलेगी। लाइक ये दोनों ही येलो कलर के होते हैं, प्लस इन दोनों की ही ताकत है इलेक्ट्रिसिटी। एंड तुम ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो एक्चुअली में फीडबैक जैसा भी लगता है। अगर तुम ढंग से देखोगे तो जो फीडबैक एंड इलेक्ट्रिक वायर का डिज़ाइन है उसमें तुम्हें उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी बहुत तो सिमिलरिटी है। लाइक इन दोनों के ही पास टेंटिकल्स होते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ शॉकस्कॉच एंड इलेक्ट्रिक वायर के बारे में, तो यार ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब तुम लुक देख ही सकते हो यार, बॉडी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है। एंड ऑब्वियसली उन्हें इस लिस्ट में आना ही था। सो लिस्ट में नंबर 7 पर आता है ईटल एंड हेराक्रॉस। देखो तुम इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देख पाओगे। मतलब ये दोनों ही बीटल पर बेस कर बनाए गए हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इतने ज़्यादा कि शायद से बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि ये एक ही है। मतलब तुम देख ही सकते हो, इनके हॉर्न से लेकर इनकी पूरी बॉडी तक ये पूरे ही सिमिलर लगते हैं। एंड ईटल के अब तक 2 डिज़ाइन बनाए गए हैं। एक अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में दिखाया गया था एंड एक ओमनिवर्स सीरीज़ में। हालांकि जो अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में दिखाया गया था वो हेराक्रॉस से ज़्यादा सिमिलर लगता है, लेकिन जो ओमनिवर्स में दिखाया गया था वो थोड़ा बहुत तो हेराक्रॉस से सिमिलर लगता ही है। अब हेराक्रॉस जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल एंड कितना ज़्यादा बेहतरीन पोकेमॉन है ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जोटो रीजन में ऐश ने भी एक हेराक्रॉस को पकड़ा था एंड ऐश का हेराक्रॉस कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बात तो सबको पता ही होगी। उसने टोबायस के डार्कराय को भी टक्कर दी थी। सो लिस्ट में नंबर 8 पर आता है अपचक एंड मचलैक्स। देखो यार, अपचक जो है वो मचलैक्स के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पेटू होते हैं, बस खाने का काम करते हैं। ऑब्वियसली मचलैक्स स्नोरलैक्स में इवॉल्व होता है एंड स्नोरलैक्स कितना भूखा होता है हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं। एंड मचलैक्स भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत सारी चीज़ें खा सकता है। एंड अपचक का पेट है या फिर ब्लैक होल है ये बात तो तुम जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। हालांकि जो अपचक है वो एक और पोकेमॉन के साथ सिमिलर लगता है एंड वो है ग्रीडंट। या अभी जस्ट पोकेमॉन जर्नीज़ में हमने ग्रीडंट को देखा है एंड ग्रीडंट भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाता है एंड ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसके बाद भी ये इतना ज़्यादा खाना खा लेता है एंड बिल्कुल अपचक की तरह है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अपचक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो नंबर 9 टेंटाक्रूल एंड एम्फीबियन। देखो ये दोनों ही जेलीफिश पर बेस कर बनाए गए हैं। इन दोनों के पास टेंटेकल्स होते हैं एंड तुमने देखा ही होगा कि जो एम्फीबियन है वो कितना ज़्यादा टेंटाक्रूल से सिमिलर लगता है। हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पर जो टेंटाक्रूल है वो एक्चुअली में एक वाटर पोकेमॉन है एंड साथ ही साथ में पॉइजन टाइप का पोकेमॉन भी है। लेकिन वही दूसरी ओर जो हमारा एम्फीबियन है वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक एलियन है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक वाटर एंड एक इलेक्ट्रिक है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ दिखने में इतने ज़्यादा सिमिलर लगते हैं एंड ऑब्वियसली ये दोनों ही थोड़े बहुत डिफरेंट भी लगते हैं। मतलब यार टेंटाक्रूल जो है वो शायद से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसका सर का भाग तुम देख सकते हो वो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन फिर भी इनके टेंटेकल एंड ये दोनों जेलीफिश पर बेस होने के चलते थोड़े बहुत सिमिलर भी हो जाते हैं। सो नंबर 10। नाउ मैंने सोचा था कि नंबर 10 पर मैं सबसे ज़्यादा सिमिलर लगने वाले एलियन एंड पोकेमॉन को रखूँगा। सो नंबर 10 पर आता है कैमेलियन एंड केकलियन। नाउ देखो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों ही गायब हो सकते हैं एंड ये दोनों ही अपने रंग को बदल लेते हैं, जिसके चलते ये इन्वायरमेंट में गायब हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों के पास इतनी कुछ ज़्यादा स्पेशल पावर नहीं होती है, या फिर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड ये दोनों उतने कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों की ये स्पेशलिटी इन दोनों को बहुत ज़्यादा सिमिलर बना देती है एंड ऑब्वियसली इन्हें शायद से अभी तक का सबसे ज़्यादा सिमिलर पोकेमॉन एंड एलियन कहा जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि माचॉप एंड फोराम्स हो। मुझे तो माचॉप एंड फोराम्स लगते हैं। तुम्हें कौन सा ऐसा एलियन लगता है जो कि सबसे ज़्यादा सिमिलर है हमारे पोकेमॉन से? सो कमेंट में बता सकते हो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बेन, तुम हमेशा ही अजीब बात करते हो, पर आज क्या तुमने तो हद पार कर दी।